Hello everyone, my name is Rohit Sethi. I am the owner of My Visa Guide Kotkapura. आज हम ऑस्ट्रेलिया में जो इस साल 2026 में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाना उनके लिए एक सही चॉइस है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी एग्जाम पास किया है एंड दे आर इन डाउट। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड चॉइस, बट प्रॉपर एक प्लानिंग के साथ। ऑस्ट्रेलिया अदर्स कंट्री के जैसे नहीं है कि जैसे आप उसको लाइटली लो और आप अपने रिजल्ट की वेट करो और उसके बाद आइल्स या पीटी करो और देन डिसाइड करो। उसके लिए प्री प्लानिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मेरे पास 6 महीने पहले ही काउंसलिंग लेके जा चुके हैं जिन्होंने इस साल या अगले साल ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है। और सर जैसे ये ट्रेंड चल रहा है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि बहुत वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं इस टाइम पे 2026 में, इज़ इट ट्रू और या फिर ये सिर्फ र्यूमर्स हैं? नो, इट इज़ ट्रू। ओके। लास्ट 2 मंथ से ऑस्ट्रेलिया का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि अगर हम फिगर्स की बात करें तो अभी फरवरी का डाटा आया है। फरवरी में 32% रिफ्यूज़ल रेट है अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और अगर हम इंडिया की बात करें तो उसमें 40 से 50% रिफ्यूज़ल रेट है। ये रिफ्यूज़ल रेट क्यों है, आज सबके माइंड में यही क्वेश्चन है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आपकी फ़ाइल कैसे प्रिपेयर हुई है, कैसे लगी है, आपका कोर्स है जो आपने सही चूज़ किया है, आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके पेरेंट्स के वो उसमें क्या जस्टिफाई हो रहा है। बच्चों और पेरेंट्स का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या इससे हमारी फ़ाइल वीक हो जाएगी? क्या हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा अगर हमारा एक्सपीरियंस नहीं है 10+2 के बाद? तो नहीं, एक्चुअली एज सच आपको 10+2 के बाद कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको चूज़ करना है आपका कोर्स। अगर आपका कोर्स सही है, आपका जीएस सही है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही हैं, तो यस आप डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं एंड वीज़ा भी ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला है, प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर कोर्स सही है तो तुसी सही वीज़ा ले सकते हो। और एक बच्चों के मन में जो डाउट है वो ये है कि इतनी ROI, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या वो ROI उससे ड्रॉ कर पाएंगे अगर वो जा रहे हैं? अगर उन्होंने इतने फंड शो कर दिए, इतनी बजट उनका लगा दिया, तो क्या एक फ्रूटफुल रिजल्ट लगेगा ऑस्ट्रेलिया जाना या नहीं? यस, बिल्कुल रहेगा। हम पिछले 8 साल से ऊपर हो गए हमें ये काम करते, हमने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया में भेजा है। बट मैं फिर यही कहना चाहूँगा, ये एक प्लानिंग की कंट्री है। ये ऐसा नहीं है आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया विच आप पंजाबी च कहने हैं सिर्फ सानू सारा एंट्री दवा दो अगे असी आपे कर लांगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जे अज तो 2 साल पहला तुहाडा कोई रिश्तेदार या तुहाडा कोई फ्रेंड कुकरी विच पीआर होया है तो तुसी अज नहीं हो सकते उहदे विच। अज ट्रेंड हो रहा है, 2026 चल रहा है, 2027 2028 में जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तब किस चीज़ की डिमांड होगी। तो इसीलिए कहा जाता है जो वीज़ा रिजेक्शन है उसका भी यही कारण है। वीज़ा ऑफिसर ਨੂੰ लगना चाहिए तुसी जेन्युइन पढ़न जा रहे हो या ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ रीज़न है ਇਹ कोर्स ਲੈਣ ਦਾ, ये चीज़ है। सर आपने इतना कोर्स के बारे में बताया है और हाईलाइट किया है इम्पोर्टेंस, तो एक स्टूडेंट या उसका गार्जियन कैसे सेलेक्ट करे कि ये एक राइट कोर्स होगा, या कोर्स की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हाउ डू आई नो कि मेरा ये कोर्स होना चाहिए? देखो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। आप अपनी मर्जी से कोर्स नहीं चूज़ कर सकते हैं। कोर्स चूज़ होगा आपकी प्रीवियस एजुकेशन के हिसाब से। अगर आपने 10+2 कॉमर्स स्ट्रीम से किया है तो आपको अकाउंटिंग, बिजनेस या ऐसे ही कई कोर्सेज और भी हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर आपने नॉन मेडिकल से किया है तो आपको इंजीनियरिंग, IT और ऐसे ही बहुत सारे कोर्सेज हैं वो लेने पड़ेंगे। अगर आपने मेडिकल में किया है तो डेफिनेटली आपको साइकोलॉजी, नर्सिंग या लेबॉर्ट्री साइंस या कुछ भी ऐसे कोर्सेज लेने पड़ेंगे। आप उसको ट्रैक को चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल गाइडेंस की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हम इस चीज़ में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं, तो हम आपको वो बता सकते हैं किस चीज़ का आगे स्कोप है या किस चीज़ का फ्यूचर है।
इतनी मेरी जो भी रिसर्च है उससे मुझे ये समझ आया कि जो नॉर्थ इंडिया का बच्चा है वो इंग्लिश को लेके काफ़ी डरा होता है कि मैम इंटरव्यू आ जाएगा या फिर मैम हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाउ डू यू थिंक कि इंग्लिश का क्या रोल है, या क्या इंटरव्यू क्रैक करना ईजी है या डिफ़िकल्ट है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ, नहीं, इंग्लिश इसमें देखो, इंग्लिश आप इंग्लिश कंट्री में पढ़ने जा रहे हो, है ना, तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश तो अच्छी होनी चाहिए, बट इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश आनी चाहिए। इंटरव्यू एक नॉर्मल प्रोसेस है। यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, वो सिर्फ ये चेक करते हैं आपने कितनी रिसर्च किया ऑस्ट्रेलिया पे, नॉट लाइक कि वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं। इंग्लिश के लिए आपने अपना IELTS दिया है, PT दिया है, उससे आपका सारा कुछ चेक हो जाता है। पर इंटरव्यू से इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्रेपरेशन। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो आज ही कंट्री के बारे में पढ़ना शुरू करो, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करो, वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू करो क्या है। तो इंग्लिश इज़ ऐसे, उसको इतना ज़्यादा फोबिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली होती है इंटरव्यू। वो बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आपने +2 में 70% मार्क्स भी लिए हैं तो आप वो इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं। मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है कि अभी रिजल्ट आने वाला है 12th का, तो बच्चों को रिजल्ट का वेट करना चाहिए या अभी से अप्लाई करना चाहिए? आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए? यस, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो आप आज भी लेट हो, मैं ये कहना चाहूँगा। एंड वाई सो? क्योंकि आप अपने रिजल्ट की वेट कर रहे हो ना, रिजल्ट आएगा अभी नेक्स्ट मंथ, उसके बाद आप अपना PT का एग्जाम का वेट करोगे, फिर आप आओगे कि सर हमने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है, उसके लिए हमें पहले आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल्स चेक करने पड़ेंगे। आपने ITR सही भरी है, उसके पास आपके पास उसके जेन्युइन प्रूफ्स हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हो उसको, आपके पास जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ये नहीं है आप इसको, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस 4 से 5 महीने भी लग जाते हैं। इवन कई आज बच्चे हमारे पास हैं जो 2025 पास आउट है, वो आज भी वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको प्रायर तैयारी करनी, आपने जो भी कंसल्टेंट चूज़ किया उसके पास अभी जाओ, अभी सारी प्लानिंग करके आओ, सर कैसे होगा आगे प्रोसेस। मेरी ये ITR है, मैंने नई ITR मेरे पेरेंट्स ने भरनी है। अब बच्चों को मैं कह देता हूँ, बच्चों से पूछ के तो नहीं पेरेंट्स ITR भरते हैं ना, उन्होंने तो अपने बिजनेस के हिसाब से भर देनी है। पता नहीं वो सही भरेंगे या गलत भरेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो अभी से तैयारी करे वो। तो हमने मेजर क्वेश्चंस और क्वेरीज तो डिस्कस कर ली हैं। इफ़ इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट, यू कैन प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस and get connected to Mr. Rohit Sethi for your further queries. Thank you very much.